अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर्स बाय रिमशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट f of x is equals to ax plus b plus 1 where a and b are constant numbers. If f of 3 is equals to 8 and f of 6 is equals to 14, then find the value of a and b। अब उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास f of x ये है तो हम और f of 3 हमारे पास ये आ रहा है और f of 3 हमारे पास ये है, तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब पहले f of x में 3 की वैल्यू पुट करके निकालना है और फिर f of 6 में f of 6 जो है 14, इस तरह ये पुट करके निकालना है क्वेश्चन का आंसर। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। किसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं उसमें, गिवन दैट। मतलब जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन हो पहले वो लिखते हैं। गिवन दैट हमारे पास क्या है, गिवन f of 3 इज इक्वल्स टू 8 और f of 6 इज इक्वल्स टू 14। तो हमारे पास इज इक्वल टू में है ये सारी पूरी वैल्यू, तो हमारे पास ये जो है ना इसे हम पहली इक्वेशन कह देते हैं अपने याद रखने के लिए, और इसको हम दूसरी इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, f of x लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में है ax प्लस b प्लस 1। इसमें पहले क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 इन f of x। मतलब पहले ये वाला पुट कर लेते हैं, यानी हम क्या पुट करने जा रहे हैं इसमें, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन f of x। यानी पहले ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं ना, इधर x की वैल्यू 3 है ना, तो बस ये इसी को ही लिख दिया। f of 3 इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, ax प्लस b प्लस 1। तो a की जगह इधर x है, x की जगह आ जाएगा 3 प्लस b प्लस 1, ऐसे ही आ जाएगा। और f of 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3a प्लस b प्लस 1। और अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम वन इक्वेशन, यानी अगर हम पहली इक्वेशन में देखें तो हमारे पास f of 3 क्या है, 8। तो इधर जहाँ जहाँ f of 3 है उधर क्या लगा देंगे, 8। f of 3 की जगह क्या आ जाएगा, 8, और ये बाद वाली तो ऐसी आ जाएगी 3a प्लस b प्लस 1, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल वाली टर्म्स अलग अलग होती हैं ना, अगर दोनों तरफ हमारे पास वैल्यूज़ हो तो हमारे पास इस कांस्टेंट के साथ इधर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये है 1, तो इधर ये 1 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3a प्लस b ऐसे ही रह जाएगा। 8 माइनस 1 7 इज इक्वल्स टू 3a प्लस b। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डबल एरो लगा के। अगर हमने जगह चेंज करनी हो तो क्या करते हैं, डबल एरो लगाते हैं। ये ऐसे आ जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7। तो हम इसको कह देते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन। ओके, अब इसी तरह सेम स्टेप्स लेके f of 6 लेके हम निकाल लेंगे इसकी फोर्थ इक्वेशन। अब नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 6 जिसमें जो हमारे पास कहाँ कौन सी इक्वेशन है, ये f of इज इक्वल्स टू 14, यही इक्वेशन है ना, और इसमें हमारे पास x की वैल्यू 6 है, तो हम बस x of 6 पुट करेंगे ज़रा f of x में। अब हमारे पास, इसे दोबारा लिख लेती हूँ मैं एक बार, f of x इज इक्वल्स टू ax प्लस b प्लस 1। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं इक्वेशन में ना, तो यहाँ पे इधर f में x इज इक्वल टू 6 पुट हो जाएगा, तो ये f of 6 बन जाएगा, और ये a 6 प्लस b प्लस 1, ये f of 6 इज इक्वल्स टू 6a प्लस b प्लस 1। अब इसका भी क्या स्टेप होगा कि फ्रॉम 2, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 f of 6 हमारे पास क्या है 14, तो f of 6 की जगह आ जाएगा 14, और ये आ जाएगा 6a प्लस b प्लस 1। ये अब क्या करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल्स अलग अलग कर। अब हमारे पास इसमें कांस्टेंट्स क्या हैं, 14 इधर ही है, और दूसरी साइड से हमारे पास क्या आएगा,
उधर प्लस हो रहा था 1, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, और इधर क्या बचेगा 6a + b। सेम टू सेम जैसे हमने पहले फाइंड किया f(3), सेम टू सेम इसी तरह ही है। और 13 = 6a + b, इसको हम डबल एरो लगा के कर सकते हैं कि 6a + b = हमारे पास क्या है 13, और ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 भी आ गई, 4 भी आ गई, लेकिन अभी तक हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं आई। तो क्या करेंगे कि अब सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, यूज़ वही करेंगे जो हमने a और b के साथ इक्वेशंस निकाली हैं, ठीक है। अब 3 फ्रॉम 4 का क्या मतलब है कि ऊपर हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4 और नीचे आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमने नीचे वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज करना होता है। मतलब ये भी हमारे पास प्लस में है, ये भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस। अब जिनको चेंज किया ना वो वाला साइन हम भूल जाएंगे, ठीक है, वो वाला इग्नोर कर देंगे। मतलब ये भी इग्नोर, ये भी इग्नोर, और यहाँ का भी प्लस इग्नोर, ओके। अब प्लस और इधर माइनस है, प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए 3a, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 13 में से 7 गए 6। अब a इधर ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू ही निकालते हैं, तो a इधर ही रहेगा। और वैसे भी हमने a की वैल्यू निकालनी है ना, a की वैल्यू निकालनी है तो a इधर ही रख लेंगे, और ये 6/3 हो जाएगा क्योंकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, और a = 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सिंपल है कि पुट a = 2 इन कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लें, 4 में कर लें, 3 में कर लें, हम 3 में पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। 3 में पुट कर लेते हैं a की वैल्यू। 3 इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3a + b = 7। तो 3a की जगह क्या आ जाएगा 2 + b = 7, 6 + b = 7, b = 7 - 1 7 - 6, और b = हमारे पास क्या आ गया 1। तो मतलब a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ गई, a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी ना, तो यही हमारे पास आंसर है। बस इधर लिख दें कि 10 a = 2, b = एक अलग सी लाइन में लिख दें तो थोड़ा अच्छा लगता है काम के ना। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट g of x = ax + b + 5 where a and b are constant numbers, if g of -1 = 0 and g of 2 = 10 then find the values of a and b। अब इसमें चेंजिंग क्या है, बस f और g की, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही है, बस जहाँ जहाँ स्टेप्स में f है वहाँ वहाँ हम g कर देंगे और उसे उसी तरह सॉल्व कर देंगे। अब सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, गिवन दैट, गिवन क्या क्या है हमारे पास, g of -1 = 0 एंड g of 2 = 10। मतलब ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, पहले हम ले लेते हैं ये दोनों x की वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास पहले इधर लिख लेते हैं। x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या हैं, -1 है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। ये दोनों होती है ना x की वैल्यूज़, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 और 2 है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे हमारे पास, कि अब हम सबसे पहले पकड़ लेते हैं x की वैल्यू -1, पुट x = -1, ओके, इन g of x। अब g of x में हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अब g of x हमारे पास वैल्यू क्या है, ax + b + 5, ये हमारे पास g of x की वैल्यू है ना। तो g of x की जगह हमने क्या पुट करना है, -1, और ये a इधर -1 + b + 5,
जी ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -a प्लस बी प्लस 5, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें जी ऑफ -1 क्या दिया हुआ है? जी ऑफ -1 हमें दिया हुआ है 0। ओ, ये तो लिखा नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 1 जी ऑफ -1 क्या है हमारे पास? 0 इज इक्वल टू -a प्लस बी प्लस 5। अब कॉन्स्टेंट्स एक साइड पर होते हैं ना, तो क्या करते हैं हम? अच्छा चले 0, अब +5 है, इधर आके -5 हो जाएगा और ये -a प्लस बी रह जाएगा। अब यहाँ पे 0 -5 हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू -a प्लस बी। अब हमारे पास कॉन्स्टेंट ना माइनस में आ गया, तो इसको सॉल्व करने का ना थोड़ी वो मुश्किल हो जाती है कि साइन वगैरह आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसका इजी तरीका क्या है कि हम इधर दोनों से में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि साइन चेंज हो जाएंगे। 5 रह जाएगा इधर, यहाँ पे a माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे b प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब ये देखिए सिंपल सी फॉर्म आ गई ना, ये थोड़े डिफ़िकल्ट थे साइंस। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी भला? इक्वेशन नंबर 3। अब 4 भी सेम इस तरह निकालेंगे। अब हम क्या ले लेंगे? नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन जी ऑफ x। अब क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, एक -1 थी और एक 2 थी, तो -1 वाला हो गया, अब 2 वाला करते हैं। अब जी ऑफ x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? ax प्लस बी प्लस 5। जी x की जगह क्या आएगा? 2, a 2 प्लस बी प्लस 5, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 2a प्लस बी प्लस 5। अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को देखते हुए हमारे पास जी ऑफ 2 हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने? 10। इधर लिख देते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी? जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। तो फिर क्या होगा कि जी ऑफ 2 की जगह देगा 10 और ये देगा 2a प्लस बी प्लस 5। अब कांस्टेंट एक साइड पे आएंगे तो प्लस हो रहा है इधर, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 2a प्लस बी ऐसे रह जाएगा। अब ये 10 - 5 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? अब हमारे पास, अच्छा देखें, तीसरी क्वेश्चन में जो है एक वैल्यू हमने कैंसिल करनी होती है ना, जब भी हमारे पास दूसरी वैल्यू का आंसर आता है ना, तो हमारे पास ये -b में है, ठीक है, तीसरी इक्वेशन, ये +b में है तीसरी इक्वेशन। तो अगर हम देखें तो हमारे पास -b और +b ऐसे ऑटोमेटिकली कट सकता है। तो जब कोई चीज़ें हमें नज़र आ रही हो कि कट जाएगी, तो क्या करते हैं? एडिंग, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अगर हमने एक वैल्यू को कट करेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी ना। तो अगर हमने एक वैल्यू को कट करना है और हमें नज़र आ रहा है कि उन दोनों के साइन डिफरेंट हैं, दोनों में से किसी एक वैल्यू के, तो हम ऐड कर देंगे। अगर दोनों इक्वेशंस में हर वैल्यू सेम है, हर साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि फिर वो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे तो वापस में कट सकता है। अब एडिंग में तो साइन चेंज नहीं होते ना, इसलिए अब क्या करेंगे? a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, ये तीसरी इक्वेशन है, और 2a प्लस बी 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास क्या है? चौथी इक्वेशन। अब इनको क्या करना है हमने? प्लस में साइन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन ये माइनस प्लस बी ये कट जाएगा, ये 2a हो जाएगा 3a, और ये 5 और 5 क्या हो जाएगा? 10। तो a इज इक्वल्स टू 10/3 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर? a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10/3। अब a की वैल्यू आ गई है, अब b की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट क्या करेंगे हम? पुट a इज इक्वल्स टू 10/3 इन इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, ठीक है, वो छोटी सी है ना इक्वेशन। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 ये है ना, तो a की जगह देगा 10/3 माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। और अब क्या होगा?
अब 10/3 इधर से कांस्टेंट इसके साथ आ जाएगा, ये प्लस में है 5, ये माइनस में आ जाएगा 5, और इधर ये अब वेरिएबल अलग करना है ना, तो यहाँ पे माइनस में भी है, इधर आ जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, मतलब कांस्टेंट को एक साथ ले गए साइन चेंज करके, और वेरिएबल्स को एक तरफ ले गए साइन चेंज करके। अब इन दोनों, अगर 5 इंच कुछ नहीं है तो मतलब हम इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे 1 है। अब क्या करेंगे, नीचे वाली दोनों वैल्यू का एलसीएम लेना होता है ना, वो आ जाएगा 3। अब नीचे जिन वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं उसी पे देखते हैं ना वो कहाँ पे आता है। तो 3 के लेवल में 3 किस पे आता है, 1 पे, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 के लेवल में 3 पे, तो ये ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब 10 1 जा 10 और 5 3 जा 15 इज इक्वल्स टू बी। अब 10 - 15 क्या हो जाएगा, 15 में से 10 गए 5, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 - 5/3 इज इक्वल्स टू बी। और यही हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू -5/3। तो a की वैल्यू भी आ गई तो b की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 10। a इज इक्वल्स टू 10/3 एंड b इज इक्वल्स टू -5/3। ये हमारा इसका आ गए आंसर्स, और यही हमें चाहिए था a और b की वैल्यूज़। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग को कोई मुश्किल हो, कुछ समझना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।